हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं लेकर कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए हम जानते हैं डेक के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हमेशा की तरह 3 बार कार्ड को शफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में बताएं कि वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, लवर्स विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एम्प्रेस। चलिए 4 कार्ड है, आप लोग देख रहे हैं कार्ड को, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड है अच्छा, किंग ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, 2 मोर कार्ड। ओके, तो अच्छा अच्छा, कौन सा ले? एक ले लेंगे, चलिए एक ही लेते हैं, कोई भी एक आ जाए। अरे भैया एक लेना है, सन कौन लूँ? एक 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 प्लीज डिवाइन, वन पीस। एक 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 एक। अरे बाबा, शॉर्ट्स। चलो फिर ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हम एक कार्ड डिवाइंस मांग रहे हैं, मुझे 2 मिले। प्लीज़ डिवाइन वन हर महादेव, हर थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे 7th कार्ड मैंने लिए आज। देयर इज़ अ रूल, कितने कार्ड्स लेने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में फिर तो यह आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, thereafter 7 of pentacles and 8 of swords। अच्छा, 5 कार्ड लिए, मून की एनर्जी। अच्छा, ये इंसान ना बैलेंस करने के मूड में है, चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है किसी किसी के, जैसे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम किसी किसी को हो सकता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर किसी को जैसे पानी, गंदा पानी है पीते हैं आप लोग, तो उस पानी के कारण भी जो कहते हैं ना, पेट से गड़बड़ी दिख रही है। दोनों दिख रही है। और किसी किसी की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है जैसे कि किसी किसी का हेड में दर्द, हेड में जिसका दर्द रहता हो, ठीक है। तो 5 कार्ड आए हैं, ठीक है। आज हम लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या एनर्जी बता रही है, आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो, मेरा क्वेश्चन आज का यही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से आज हम रीडिंग करेंगे। तो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। आपके पास पार्टनर जो भी है उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल भी आ सकता है, कुछ फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, कोई भी मैसेजेस आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, जल्दी से, मतलब कि यहाँ पे बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं,
बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इनको आज लग रहा है कि आज जाए या कल जाए, आज जाए या कल जाए, आज जाए या कल जाए, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। मतलब कि ओवर एक्साइटेड, हाँ, किसी चीज़ को मतलब कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपको लेकर, तो ओवर एक्साइटमेंट इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। ठीक है, ये कार्ड बता रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, फिर रियूनियन भी चाहते हैं ये आपके पार्टनर आपको लेकर। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है ये कहते हैं ना, इनके अंदर एक डीप डाउन जो प्यार है ना, देखो यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी कल की भी एनर्जी पिक हो रही है कि देखो आप जब से ना यहाँ पे सेल्फ लव करने लगे हो, सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है कि देखो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इनको जितना भी प्यार दिया ना, जितना भी रिस्पेक्ट दिया ना, एक होते हैं ना रिस्पेक्ट देना, कि कितना भी अगर आपने उनको दिया है अटेंशन, रिस्पेक्ट कह लो, लव कह लो, इमोशंस कह लो, केयर कह लो, मदरली नेचर, एक माँ कैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। तो ये कार्ड कहीं ना मतलब आपने जितना दिया था ना आपके पार्टनर को, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये आज की कैप्शन की रीडिंग में भी यही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो बस यही सोच रहे हैं। आपका दिया हुआ जो प्यार है ना, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहे हों, मल्टीपल वर्क भी रहे हों, मल्टीपल ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, भी रहे हों, बट इन्होंने जब आपकी तुलना औरों से की ना, तो आपका ना एक लेवल ही हाई लेवल पे है। ठीक है, एक लेवल भी, एक कहते हैं ना एक फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ, उस टाइप का लेवल दिख रहा है। ठीक है, भले ही इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, जो भी है मतलब कि बहुत सारे गीता मीता सीता चीता जितने भी हैं वो रही हो, बट जब ये आपकी तुलना जब करते हैं किसी से, जिनके साथ भी सोचते हैं अरे ये ऐसी नहीं थी, वो उसका ना वो उसका प्यार ही तो एक अलग लेवल का था, वो एकदम अनकंडीशनल वाला होता है, किसी मतलब से होता है एक प्यार होता है कि अनकंडीशनल, कि हम दिए जा रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी काउज, इस टाइप की प्यार। ठीक है, तो ये ना आपका प्यार को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से, बस। और ये उनका तो आपके जैसा कोई मिल ही नहीं रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, प्लस आपको हर जगह तराशते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं तो आप दिख जाओ, तो कहीं तो आप दिख जाओ, कहीं तो आप दिख जाओ, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और भी है व्हाट्सएप, कि ताकि ये आपकी तो, और इन्होंने ना जैसे जैसे कि बहुत सारे बंदे लगा रखे हैं, हाँ, बहुत सारे बंदे लगा रखे हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जैसे देखो इस कार्ड में बहुत सारी चिड़िया आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये चिड़िया नहीं है, इस बंदे का चेला चपटिया है। ठीक है, तो तो ये कार्ड की एनर्जी आ रही है कि इसका जो भी चेला चपटिया है ना, वो आपका खबर रखता है कि जाओ भाभी का पता कर कैसी है, क्या चल रहा है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे लवर्स का। ठीक है, तो लवर्स का कार्ड ही यही बता रहा है कि देखो इनका जितना भी अंदर का जो जितना भी ना अंदर का जो भी डिज़ाइन लव था ना इनके अंदर का, जितना भी लव है इनके अंदर का, वो कहीं ना कहीं एक आपके जैसे ही आपसे कनेक्ट करते हैं ना, ये इंसान जैसे ही आपसे कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो एक कहते हैं डिवाइन लव वाला फीलिंग आता है, जैसे कि मेरा ना इसके साथ लगता है कुछ पिछले जन्म का नाता था, कुछ अलग ही टाइप का लेवल था, वो कुछ ना मतलब हद से ज़्यादा, मतलब वो मुझे केयर करती थी, हद से ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट है। तो इस इंसान के अंदर में ना लाल पीला हरा नीला गुलाबी पीला सब टाइप का ना फूल खिलने लगता है आपका जो भी पर्सन है उसके दिल में। बाकी आइए जो आप जो हो ना, बस आप अपना सेल्फ लव में ही लगे हो, जो भी मेरी रीडिंग देखी है, लेकिन आपके पर्सन के दिल में ना उनके लिए बोला ना तो मैंने कि लाल पीला हरा नीला गुलाबी नीला सब टाइप का फूल खिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ओके, और ये जब भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं आपसे, तो एक कहते हैं ना
अनकंडीशनल वाला प्यार होता है, फील होता है कि नहीं, उसके प्यार में ना थोड़ा सा एक अलग ही था अट्रैक्शन। भले ही वो आपके जैसे एक कहते हैं ना, एक मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनते हो या फिर मॉडर्न जैसे कि दिखावा नहीं करते हो। एक होता है अंग प्रदर्शन, एक होता है रियल ब्यूटी, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो आप जितने सिंपल में रहे हो ना, तो वो भी सिंपल में भी उस इंसान को आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें उस इंसान को है। और ये इंसान की लाइफ में बहुत सारे लोग भी हैं, कुछ लोग जो ऑब्स्टिकल करेंगे, बट यहाँ पे देखो, जब डिवाइन का जो इंटरवेंस होता है ना, इंटरफेयर आपके लाइफ में, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं काम होने वाला है, क्योंकि जो लिखा गया है वो तो होके रहेगा। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ ना एक कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपके टूवर्ड्स कुछ बिजनेस का प्रपोजल ऑफर देके आना चाहते हैं। देखो, ये मेरा सिंपल सवाल है, बिजनेस का क्या, यहाँ पे तो फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है, बिजनेस तो एक बहाना है एक्चुअली आपके टूवर्ड्स इस इंसान को जाना है। ठीक है, बिजनेस का प्रपोजल आपके टूवर्ड्स भेज सकते हैं, चाहे वो जॉब का हो, करियर का हो, या फिर कोई बिजनेस स्किल डेवलप करना हो, किसी या फिर किसी कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो बस आप मेरे ही रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता रही हूँ आपको। ये सब ऑफ़र जो है, ये बस एक बहाना है, बस इस इंसान को आप तक पहुंच जाना है। ठीक है ना, तो ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है कि ये इंसान को आपके टुवर्ड्स, ये आपको एक्चुअल में ना, ये इंसान, आप भले ही इंडिपेंडेंट हो गए हो अभी, तो बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, मुझे उसको थोड़ा सा फाइनेंस से ना ग्रोथ कर देना चाहिए, फाइनेंस में थोड़ा सा ग्रोथ होना चाहिए उसका, ये आपको थोड़ा सा फाइनेंस में ना डेवलप चाहते हैं आपको लेके। ठीक है, एस ऑफ कप्स, क्योंकि इस इंसान को ना आपके साथ मैसेज तो आएगा ही। ठीक है, मैसेज तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक की भी एनर्जी, यहाँ पे भी डेक की एनर्जी है। ठीक है, बट इनका इमोशंस जो है ना, अब ओवरफ्लो जो कहते हैं ना, मतलब कि एक जैसे ना, कहते हैं ना कि एक बुद्धू बनना, हाँ, मूर्ख होना, एक कहते हैं पूरा एक मूर्ख होना, है ना। तो एक होता है इनकी, इनका जो प्यार था ना आपके लिए, एक लव, तो एक कहते हैं ना उसका ना, मतलब ओवर हो रहा था, ओवर हो रहा था। बट अभी एट द राइट टाइम इनका प्यार जो है आपके मन में ना, इनके मन में जो अभी आपके पार्टनर हैं, आपके जो सोच रहे हैं, उनके मन में आपके इस प्यार को लेके ना, मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने ही हमें मिलाया है, इसको भेजा है मेरी लाइफ में मेरे लिए। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर के मन में, क्योंकि इस इंसान को, मैंने कहा ना कि जब भी आपको कनेक्ट करते हैं ना, तो एक कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल, और उसके अलावा भी ये इंसान हो सकता है कि आपके ने कुछ मैसेजेस इनको भेजा हो, कभी आपने कुछ फन टॉक भी इनसे किया हो, तो उस चीज़ के बारे में भी ये इंसान सोचते हैं। ठीक है, या फिर उस मैसेज को कलेक्ट करके ना कुछ रखे हैं, व्हाट्सएप पे हो सकता है। हम तो उस मैसेजेस को पढ़ना, उस मैसेजेस को पढ़ना दे आफ्टर, जैसे कि कुछ पिक्चर्स भी अगर मैं कह लूँ तो पिक्चर्स भी हो सकता है, उसको उस पिक्चर्स को भी कलेक्ट करके लगे। बट यहाँ पे मैसेजेस इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब कि जैसे व्हाट्सएप पे जो अभी आप मैसेज कर रहे थे इनको, तो उस मैसेज, भले ही इस टाइम अभी ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, अभी तो मैं और रीडिंग करूँगी तो पता चलेगा, बट उस मैसेजेस को ये इंसान अकेले में रहते हैं ना, तो ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, तो ये इमोशनल फूल नहीं बन रहे हैं अभी, बस इमोशनल, इनका जो इमोशंस जो है आपके लिए कहीं ना कहीं एक वायलेंस वे में, एक वायलेंस में है। ठीक है, कि हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि आँख से आपको देखते हो रोना धोना, उस सब नहीं होगा। हाँ, अब देखो, ये कार्ड आया है नंबर 3 कार्ड। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड से ही सारा कार्ड कनेक्ट है। देखो, द लवर्स, ये इंसान एक रूड बिहेवियर करते हैं। ठीक है, रूड बिहेवियर करते हैं, फायर एनर्जी है ये इंसान जो भी है, जैसे कि क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के हैं, क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के हैं, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में,
कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इतनी तो ऑथोरिटी है इस इंसान के अंदर, क्योंकि ये इंसान इनका बियर्ड जो वाइट हो गया है ना, यूं ही नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को देखा है, जाना है, समझा है, परखा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन अथॉरिटी पोजिशन। ओके, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रही है कि इंसान कहते हैं ना, अभी खड़ूस वाला जैसे बना हुआ है ना, खड़ूस बना हुआ है। तो खड़ूस यूं ही नहीं बन गया, इसके लाइफ में इनका पास्ट में भी इनका पास्ट बहुत ही बदतर रहा हो। जैसे आप इन्होंने अगर किसी को बहुत प्यार दिखाया हो, तो ऐसा नहीं है कि उसने भी इनको दिखाया हो, ठीक है। तो इस इंसान को तभी तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने मेरे ऊपर इसको मेरे लिए ही भेजा है। इस इंसान को बोले ना, ये जब अकेले में रहते हैं तो आपका जो भेजा हुआ मैसेज है व्हाट्सएप पे, तो ये इस मैसेजेस को ना बैठ के रात में अकेले में शांति से पढ़ते हैं फिर से, ठीक है, देखते भी हैं। उसके बाद इमोशनल भी हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए, मुझे इमोशनल है। फिर से आ जाते हैं अपना रुतबा में, ना ठीक किया, ठीक है। तो ये इंसान अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे एकदम मुझे तो एकदम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ देखो, ये कप्स की एनर्जी है। कप्स मतलब ये हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके बारे में। यही कि ओवर, जैसे कि इमोशनल फूल नहीं बन रहे हैं, हाँ, लेकिन इमोशनल है हो रहे हैं, इमोशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं कहते खड़ूस वाला कार्ड। ऐसे लोगों के सामने प्रिटेंड करेंगे जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है आपके ऐसे रहने, आपके जैसे आपके क्या बोले, आपको जैसे सेल्फ लव में आप चले गए हो, तो इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स रिवर्स, ठीक है। तो इस इंसान ने, जैसे कि आपने जितना इसको प्यार दिखाया, आपने इनको जितना प्यार अटेंशन दिया, रिस्पेक्ट दिया, केयर दिया, मदरली नेचर, इतने कहते हैं डाउन टू अर्थ रख के इनको हमेशा आपने मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट कह लो, सब कुछ किया। लेकिन इन्होंने क्या किया आपके साथ, अपना जैसे अभी मैंने क्या कहा, ये कार्ड जो खड़ूस बन के बैठे हुए हैं, इन्होंने शो नहीं किया कि हाँ मुझे भी आपसे अटैचमेंट है, इमोशंस है, प्यार है, ये सब शो नहीं किया, ठीक है। बट एट द राइट टाइम ये इंसान के अंदर तो एक कहीं कहीं रिग्रेट हो रही है, समझ लीजिए, तो रिग्रेट ही समझ लीजिए। रिग्रेट क्यों बोलूँगी, अगर ये सीधा कार्ड आता ना, तो मैं कहती कि नहीं, इमोशनल ये इंसान भी है ना, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। बट ये कार्ड आया इसे, तो मतलब आपके साथ एक डिवाइन लव वाले फीलिंग तो है ही, उसके अलावा भी इस इंसान के अंदर एक कहते ना, मिस कर गए, काश, है ना, काश, काश वर्ड जो होता है ना, काश, कि काश हमने इसको प्रपोज कर लिया होता, या फिर काश हमने इसको मौका दिया होता, काश हमने अपना फीलिंग इसके सामने एक्सप्रेस किया होता। तो इस टाइप की कहीं ना कहीं थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आ रहा है, जिसको लेकर ये इंसान अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड ओवर थिंकिंग का भी होता है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। प्लस इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ना नहीं, भगवान मेरे को मतलब भेज दो एक बार और भगवान, एक बार और भेज दीजिए उसको मेरी लाइफ में। ये आपसे नहीं, भगवान से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, आपके कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि नहीं, मुझे प्यार का एक्सप्लेन कर देना चाहिए, हमने ये नहीं किया ना, तो अब ये नहीं किया, उस वक्त तो नहीं किया, एकदम बने हुए थे, एकदम खड़ूस बुढ़ा बने हुए थे, कि मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे कि आपने इनको मतलब कि बोला, आपने अपना सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, ठीक है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, अपना इम्पोर्टेंस जान लिया, अपने आप को मतलब कि औरों पे प्यार कितना भी आप लूटा, लेकिन सबसे पहले प्यार अपने आप से होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्ड कह रही कि अपने जैसे ही अपने आप से प्यार करने लगे है ना, तो देखो जैसे कि एक ना होता है जलन, ये जो भी आपका पर्सन है ना, उजरतुहा है, बता देती हूँ। जैसे आप इनको एज अटैच, मतलब आप इनसे क्या है ना, जैसे कि आप इनसे कनेक्ट करोगे ना, तो मुझे ऐसे ना दिखलाएगा कि मेरे को तो कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तुम आई तो मैं गई, ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही आप इनके मतलब कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करने लगे, अपने ब्यूटी के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, अपने हेयर कटिंग के ऊपर, अपने ड्रेसेस सेंस के ऊपर,
अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने वर्क, जो भी यहाँ पे लेडीज़ है जैसे कि जो भी कुछ सीखती हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है 6 है तो 6 और 2 यहाँ पे है, तो डेफिनेटली कोई पार्लर से रिलेटेड चीज़ें सीखती होगी, या फिर कोई जैसे टीचिंग प्रोफेशन से हो सकती है, या फिर कोई कहते हैं ना किसी का डांसर हो सकती है, सिंगर हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज़ का जो भी प्रोफेशन है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे आप अपने आप को रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपसे मिलेगी, कुछ किसी और से मिलेगी। तो जैसे ही आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने ब्यूटी के ऊपर, अपने मतलब सेल्फ केयर के ऊपर जब अपने, तब देखो इस इंसान के ऊपर क्या हो रहा है। मैंने क्या ना, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, नीला, सब टाइप का फूल जो है खिलने लगा आपको देख के। अरे ये चुप कैसे हो गई मुझे देख के। अभी जरतूहर आशिक है आपका, बता देती हूँ, ठीक है। अब तो ऐसे एक्सप्रेस तो किया नहीं जब करना था, ठीक है। तो अब क्या, अब खड़ूस, मतलब कि उस वक्त जब अब खड़ूस बने हुए थे, अब तो एक्सप्रेस किया नहीं अपना जो भी इनके अंदर फीलिंग, इमोशंस, लव था, ठीक है। अब तो भगवान ही इसको राम ही राखे, कहते हैं ना, भगवान ही इनका बेड़ा पार लगाइए। हाँ, तो बस भगवान से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर कि नहीं, भगवान भगवान गिव मी वन चांस, गिव मी लास्ट चांस। तो इस टाइप की एनर्जी है। बिकॉज देखो, अब जो ये इंसान आपके पर्सन है ना, अब जो भी एक्शन लेंगे ना, ये औरों का नहीं सुनेंगे, ये अपना अंतर मन का सुनेंगे, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये कहती है कि ये इंसान अब अपने अंतर मन का सुन के आपके लेकर टूवर्ड्स लेके एक डिसीजन लेंगे जो भी है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, और अभी देखते हैं हम बॉटम ऑफ द डेक से सब कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। लवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके। अच्छा, 2 ऑफ कप्स, देखो देखो ये रिवर्स आया था ना, हाँ ये रिवर्स आया था। अब देखो, हाँ अब देखो, जैसे मैंने कहा ना, ये जो भी आपका आशिक है ना, जरतूहा आशिक है। हाँ, तो देखो, पहले तो एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखो इस कार्ड में पहले तो इसका दिल और दिमाग की लड़ाई में ही, मतलब कि किसी 2 डिसीजन में फंसे हुए थे कि क्या करें क्या ना करें, करें तो करें क्या, किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, कि इसके लिए डिसीजन। लेकिन जैसे आपने अपने आप के ऊपर प्यार करने लगा ना, अपने आप से प्यार करने लगा जैसे अपने, तो मैंने कहा ना जरतू हासिक है, तो इसका जो भी डिसीजन, एक दिल कुछ कहता था किसी के लिए, दिमाग कहता था नहीं भाई, उसके दिमाग कहता था कि नहीं उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा रिच फैमिली से है, बट आप तो एक नॉर्मल फैमिली से हो, तो छोड़ो इसकी तरफ जाने से। तो दिल भले ही धड़क रहा है आपके लिए, लेकिन दिमाग जा रहा है कहाँ, माइंड मटेरियल वर्ल्ड के लोगों की तरफ, ठीक है। बट जैसे ही आपने अपना सेल्फ लव, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बस इनका जो भी 2 डिसीजन था वो अब 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी पर्सन है, ये भी आपके पर्सन है। यहाँ पे ये हो सकते हैं कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड जॉब हो सकता है, यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो जॉब, जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे कि फायर कहूँ तो फिर जैसे कि फायर, जैसे आग बुझाने वाला है काम किसी किसी का, तो वो भी हो सकता है। आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, देर आफ्टर यहाँ पे पायलट हो सकते हैं। यूनिफॉर्म से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आ रही है, यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर यहाँ पे नेवी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जितना भी कुछ कर ले, ये भी इस कार्ड को मतलब कि बता देती हूँ, ये अकेले ना घंटा नहीं कुछ कर सकेगा। ये आपके पार्टनर जो भी हैं, ये आपके पर्सन जो भी हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये आपका पार्टनर, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने कहा ना, इसके बॉटम ऑफ द डेक में देखा होगा कि मैंने क्या दिखाया आपको, कि बॉटम ऑफ द डेक में है जाके एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड था। मतलब इसका मतलब है उसका कोई मतलब कहने का ना, चेला चपड़िया सबको लगा के रखा हुआ। तो ये इंसान को अकेले तो नहीं कर सकेगा, लेकिन हाँ अपना कोई दूत, कहते हैं ना, दूत को भेज सकता है कि आपका खबर लेने की, जा भाभी का पता कर क्या कर रही है, क्या लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। और ये इंसान दोस्त को भेज के उसके बाद प्लानिंग चल रही है, इसकी प्लानिंग चल रही है क्या, कि कब मिलना है, कब क्या करना है, मिलेंगे तो फिर क्या, प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रहा है, इस टाइप के थॉट्स इनके लाइफ में चल रही है अभी।
तो देख लो भैया आप लोग, जिसके भी पार्टनर जानू सोनम बाबू है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिफाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, अब देखो इस कार्ड को क्लियरफाई किया है। देखो मैंने क्या कहा, ये आप जिनसे भी डील कर रहे हो तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा कि ये इंसान चाहते हैं कि आपको फाइनेंस थोड़ा सा हेल्प करें, फाइनेंस में थोड़ा सा हेल्प करें, चाहे वो इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्यों ना हो, ये इंसान आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा एक कहते हैं ना ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दिख रही है। उसके अलावा ये इंसान के लाइफ में अभी फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, चाहे आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके पास काम की कमी नहीं है, ठीक है। काम 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 बहुत है, बट काम के साथ साथ ईगो भी है। देखो ये खड़ूस बन के बैठे हैं, ऐसे थोड़ा ना, ईगो में है तब ना बैठे हुए। तो यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान के ऊपर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे भी घर का हो, मे भी घर में अपने बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हो, या फिर किसी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, या फिर किसी वर्क प्लेस पे भी, मतलब कि कहते हैं ना वर्क प्लेस पे भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा, जैसे किसी अच्छे पोस्ट पे हैं बैठे हुए, जिस वजह से इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इंचार्ज हो सकते हैं, कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओके ओके, एस ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द टावर, सेकंड कार्ड इज द अच्छा। देखो इनके आपके पार्टनर के लाइफ में जो है ना, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग, देखो ये जो हैंड है ना, ये हैंड जो कहते हैं ना डिवाइन हैंड होता है, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स मतलब ये डिवाइन हैंड, डिवाइन इंटरफेयर मतलब देखो जो होनी है वो होके रहेगा, ठीक है। डिवाइन कब इंटरफेयर करता है, क्योंकि जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं ये वो दिस दैट, तो एक वक्त तक ठीक है ना, लेकिन अगर कोई इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, लिखा, तो डिवाइन अपना रोल अदा करेगी, ठीक है ना। ये एक कार्ड है, तो ये एक डिवाइन हैंड है। डिवाइन हैंड जैसे इंटर करेगी ना आपकी लाइफ में, या फिर डिवाइन हैंड ने मतलब एक एक्सप्रेस मतलब कर रही हूँ इन चीज़ों को, तो डिवाइन जब भी आपकी लाइफ में जो मत आएंगे ना, डिवाइन का जो पावर जैसे ही इंटर करेगा आपकी लाइफ में, तो देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे टावर कार्ड का मतलब होता है टावर। टावर मतलब देखो यहाँ पे जो भी है ना, तो जितने भी कार्मिक लोग हैं, कि जितने भी कार्मिक रिलेटिव्स हैं, जितने भी कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, जितने भी कार्मिक ये सर्किल में आप घूम रहे थे, वो सारे लोगों का ना या तो रियल फेस सामने आएगा, या तो खुद पे खुद अपना उनका रियल फेस ही भगवान आपके सामने लाएंगे, या फिर खुद, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो कि इनका खुद का, या फिर ये मतलब कि कहते हैं ना इमेज, ऐसे कहते हैं ना वो इमेज पे आज आ जाना, तो इमेज खुद ही लोगों का खुद इमेज गिर जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइन इंटरफेयर का जब होता है ना टाइम, तो ऐसे ही होता है। रियल फेस सबका कार्मिक लोग हैं, और कुछ लोग आपके कार्मिक है, कुछ लोग आपके रियल हैं, तो रियल का तो रियल रहेगा, बट जो भी कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, तो उन लोग जो भी कार्मिक बंधन में आप बंधे थे अब तक, जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना ऐसे ऐसे घरों में, कि जैसे कि हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सबके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी देख रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और कोई सुबह से शाम बैठे जा रहा है, बैठे जा रहा है, बैठे जा रहा है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो वो लोग क्या होता है ना, कितना कोई आदमी थक के सारा दिन आता है घर में, और किसी का बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाता है। तो ये कार्ड के आने का मतलब है टावर कार्ड, मतलब कार्मिक लोग, कार्मिक सर्किल, हाँ, जितने भी हैं ना कार्मिक लोग इनकी लाइफ से, या फिर ये कार्मिक में बंधन में जूझ रहे हैं, देखो ये। और उसके अलावा देखो, तो सबका रियल फेस, रियल जो भी इनका जो रियल चीज़ है वो सामने आएगा, खुद पे खुद है, क्योंकि मैंने क्या कहनी है, एक डिवाइन हैंड है, तो डिवाइन के द्वारा ही इन सब चीज़ों का कहते हैं पर्दाफाश होगा।
क्योंकि एक कहते हैं ना, ईट द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है कि अब इसको आपको इस कार्मिक बंधन में डिवाइन नहीं रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम इस दुनिया में आते हैं तो कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है लेके आने का, ठीक है। तो सोल पर्पस आने के आते हैं जब हम लेके, तो एक कहते हैं ना, चाहते हैं कोई चीज़ पास करना, एग्जामिनेशन में पास नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन भी लग रहा है, ये काम में हाथ लगाओ तो ये चौपट, ये काम में हाथ लगाओ तो ये चौपट, ये काम में हाथ लगाओ तो ये, तो ये चौपट नहीं होता है। एक्चुअल में एक लेसन होता है डिवाइन के द्वारा आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है कि देखो कब कहाँ कितना इमोशंस आपको शेयर करना है, कितना वायलेंस वे में रहना है, कितना पैसा आपको कब कहाँ देना है, कितना एक एक अच्छी चीज़ में रखना है। तो ये एक लाइफ लेसन आपको सिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि अपने आपको एक बाउंड्री में क्रिएट मत करो कि हम यहीं पे रहेंगे, यहाँ हो सकता है आपको कहीं दूर जाके कुछ काम करना पड़े, हो सकता है कि आपको जब जहाँ भी आप काम कर रहे थे अब तक, जहाँ पर भी आपका उस जगह को छोड़ के आपको न्यू जर्नी पे, एक न्यू प्लेस पे आपको जाना पड़ सकता है। तो इस टाइप की एनर्जी इस कार्ड से मुझे दिख रही है। ओके, द एम्परर क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लियरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक ही कार्ड आया भाई, पहला। देखो देखो, मैंने कहा ये खड़ूस बने हुए हैं, खड़ूस। देखो इस इंसान ने ना आपको बहुत तकलीफ दिया है, किस चीज़ पे, शॉर्ट्स क्लेरिफाई करता है मेंटल क्लैरिटी को, ठीक है। तो इन्होंने, इस इंसान ने भले ही खड़ूस बन गए, देखो इस इंसान के अंदर ना बहुत प्यार है, बहुत लव है, बहुत अटेंशन है, रिस्पेक्ट है, मगर कहते हैं ना अपनों से बहुत ज़्यादा ठोकर, ठोकर है ना, ये कहते हैं कार्मिक लोग लग जाने। देखो इसको तो पहले बाद में हम क्लेरिफाई किए, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है। तो आपके जो मैसेजेस थे, आपका जो अटेंशन था, आपका जो प्यार करने का तरीका था, आपका जो रिस्पेक्ट करने का तरीका था, तो ये इंसान को ना, मैंने कहा ना, रात को भी मैसेज को देखते होंगे, जैसे पढ़ते होंगे, या फिर मैसेज को या फिर कुछ और भी मैसेज भेजा तो उसको पढ़ते हैं। तो ये इंसान के लाइफ में टावर मूवमेंट आने से जब लोगों का रियल फेस आता है ना सामने, इस कार्ड को तो बाद में क्लेरिफाई किया ना, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि ये कार्ड आने का मतलब होता है कि लोगों को लोग के सामने ना ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो इंसान का कहते हैं ना, नेचर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो ये इंसान एक सॉफ्ट साइड है इनका, भले ही ऐसे दिखावा करते हो कि मुझे तो, मेरे को तो कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला, बट एट द एंड इस इंसान को फ़र्क पड़ता है। आपको तकलीफ़ देखे भी इस इंसान को फ़र्क पड़ा है। आप किसी को इंसान ने दिल दुखाया है तो भी इस इंसान को फ़र्क पड़ा है। लेकिन क्यों पड़ा है? बिकॉज ऑफ दिस टावर मूवमेंट। ओके, ये टावर मूवमेंट अगर इनके लाइफ में नहीं आया होता तो आज ये खड़ूस नहीं होते, क्योंकि ये किसी न किसी अथॉरिटी पोजीशन में बैठे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी हो सकते हैं, हेड हो सकते हैं, सीनियर, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हेड होने का मतलब आप ऐसा थोड़ा है ना, उनके अंदर दिल नहीं होता है, दिल तो होता है, लेकिन खड़ूस कब बन जाता है आदमी? जब लोगों के करते 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 जब देखा जाता है ना कि नहीं भाई, किसी के लिए कुछ नहीं करते रहो, तो इस इंसान ने ना आपको भी इसी टाइप के लोग समझ लिए थे, ठीक है। आपको भी इस टाइप के ही ऐसे ही लोग समझ के, तभी तो मैं बोलूँ कि ये इंसान जब आपको देखते हैं ना तो आपके बारे में सोचते हैं, आपके मैसेजेस को देखते हैं आपसे, तो एक डिवाइन लव वाला फीलिंग आता है कि नहीं, और ये कंपेयर भी करते हैं आपको कि नहीं भाई, उसका लव एक अलग ही लेवल का था, उसमें ना कोई, उसके अंदर भले ही आप उनके उतना समझदारी से बात नहीं कर, उसके अंदर एक बचकानी हरकत थी, उसके अंदर एक जॉलीनेस था, कुछ मतलब बिंदास, कोई कहना नहीं, कौन दुनिया देखे, हट निकल ले, ऐसा टाइप का अनकंडीशनल वाला लव, कोई मतलब से नहीं। हाँ, तो ये इंसान को ना तकलीफ होता है, भले ही खड़ूस बने हैं, बट अंदर इनका एक सॉफ्ट साइड है, सॉफ्ट है साइड, जो ये हाइड करके रखते हैं। बट इनको ये इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, ज्ञान हो गया है, बिकॉज देखो यहाँ पे तो ये ज्ञान हो गया है कि नहीं, इस इंसान ने आपको तकलीफ़ तो दिया है, ठीक है, इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत दर्द दिया है, जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आज खुद भी इस इंसान को तकलीफ़ हो रहा है।
तो ये इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, ज्ञान, अंतर्ज्ञान कहते हैं नॉलेज हो जाना कि नहीं, मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसके साथ सही नहीं किया, मैंने उसको बहुत चीट किया, मैंने उसका दिल दुखाया। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव। अच्छा, देखो एक कार्ड आया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक ही कार्ड आया, अच्छा। अब देखो इस कार्ड को अब मैं पहले पढ़ती हूँ, सीधा करती हूँ। देखो किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है, किंग ऑफ कप्स का मतलब होता है प्यार दिखाना, ठीक है ना। बट इस कार्ड को ना ऐसे आया है, तो इस कार्ड को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंसान ने अपना इमोशन शो नहीं कर पाए, अपना लव कि, या फिर इनके अंदर आपको लेके एक सेक्सुअल अट्रैक्शन जो कहते हैं ना, वो भी हो सकता है। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं वो भी हो सकता है। ब्यूटी को देख के अट्रैक्शन हो सकता है, आपके बात करने का ढंग को लेके अट्रैक्शन हो सकता है। तो अट्रैक्शन है, लव है। तो इस इंसान ने ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इस इंसान को एक्सप्रेस आपको नहीं कर पाए जैसे। तो ये इंसान कहते हैं दुआ में भगवान से आपसे मांग रहे हैं, वे क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों, ईगो, बिकॉज ऑफ ईगो। देखो ईगो यहाँ पे हो सकता है, या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे कि आप अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी किसी का भी बच्चा थर्ड पोजीशन पे बैठा है, तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा एरू गैरू से कर ले, ठीक है। लेकिन एरू गैरू थोड़ा ना है, भगवान ने थोड़ा ना, आपने डिसाइड किया है, गॉड ने डिसाइड किया, तो ये कोई एरू गैरू कैसे हो सकता है। तो ये नहीं आ पाए, नहीं अपना लव एक्सप्रेस कर पाए, नहीं चीज़ें आपके टूवर्ड्स रख पाए। बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ ईगो। इनका मतलब कि ऐसा था कि हम क्यों जाएं, वो गई तो वो आएगी, ठीक है, वो गई तो वो आएगी। ईगो था इस इंसान के अंदर कि इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपके मतलब कि आपके लिए एक्शन नहीं लिया। जब इनको लेना चाहिए था तब इन्होंने अपना इमोशन शो नहीं किया। तो इस इंसान को ईगो के कारण थोड़ा सा आपके टूवर्ड्स नहीं आए। 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो 2 कार्ड आए हैं, ओके, 2 कार्ड आए हैं, क्यों आए। 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार, ओके। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये इंसान ना भगवान से प्रे करे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, कि नहीं भगवान वो आ जाए, उसका मैसेज ऐसा है। जस्ट मैं थोड़ा सा प्यास लग गया। तो इस इंसान को ना भगवान से प्रे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कि भगवान एक लास्ट चांस। तो देखो ये 3 कार्ड्स इसको क्लेरिफाई किया है, 3 कार्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये इंसान इंतज़ार कर रहा है, क्यों इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार इस वजह से कर रहा है क्योंकि आपके साथ ना इस इंसान को कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म कहते हैं लॉन्ग लाइफ जीना, लॉन्ग टर्म। जैसे गर्लफ्रेंड के बाद वाइफ के साथ एक सीनियर सिटीजन में चले जाना, हाँ। तो एक लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं ना लाइफ पार्टनर, वैसा चाहिए, ठीक है। और ये इंसान भले ही इनके लाइफ में कितना भी आंधी तूफान आए, ये इंसान आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पकड़ के ही रखेंगे, ठीक है। पकड़ के रखेगी मतलब चाहे फ्रेंड के रूप में हो, चाहे जो भी हो, फ्रेंड ही समझ लो, फ्रेंड ही समझ लो। गर्लफ्रेंड क्या है, तो शादी हो जाए तो गर्लफ्रेंड का आएगा, हाँ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिख रही है क्या, कि ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लें, हाँ। इन्होंने जो भी आपके साथ किया हो, ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, क्रिएटिव पैशन हो रहे हैं, आप पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए। ओवर थिंकिंग तो हो ही रहा है, प्लस ये इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का भी हो सकता है, कॉल का भी हो सकता है कि आप करोगे, मैसेज करोगे, इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। और यहाँ पे है द स्टार की एनर्जी, ये बता रही है कि ये इंसान जो भी है, इन्होंने जैसे कि कहते हैं ना वायलेंस में, इस इंसान के में क्वालिटी ने क्या क्या था
कि इस इंसान को जहाँ पे इमोशंस दिखाना चाहिए, इन्होंने इमोशंस तो दिखाए नहीं, इनको एकदम प्रैक्टिकली वे में पेश आ गए, और जहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं वहाँ पे क्या इमोशंस दिखाने लगे। ठीक है, तो ये कार्ड कहीं न कहीं ये एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है कि ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर अब जो आप इनके लाइफ में आए या फिर आप इनके लाइफ में आते हो, तो इस रिश्ते पे जो इन्होंने वर्क नहीं किया था, इस रिश्ते पे ये वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी इंसान आते हैं ना, तो आपको एज ए स्टार से कम नहीं समझते हैं, है ना, क्योंकि आप इनके लिए स्टार से कम नहीं हो, क्वीन हो, क्वीन आप समझ लो। और ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक बात और बता देती हूँ मैं, हम लोग भी ना जैसे टैरो रीडिंग करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को कि देखो, इमोशंस, ईगो ईगो जो इंसान दिखा रहा है, ईगो हमेशा ना दिखाओ, कोई मायने नहीं रखता, दिखाइए ईगो जितना भी आपको दिखा, लेकिन 2 इंसान या 3 इंसान के सामने आप ईगो नहीं दिखा सकते हैं। फर्स्ट योर मदर, सेकेंड योर वाइफ, मतलब पेरेंट्स, सॉरी, हाँ, फर्स्ट योर पेरेंट्स, सेकेंड योर वाइफ एंड थर्ड योर चाइल्ड। आप चाहे कितने भी अच्छे ऊंचे पोस्ट पे क्यों ना हो, बट आप नहीं दिखा सकते, और अगर आप दिखाते हैं इनको तो कहीं लॉसेस आपके पास ही होगा। तो ये इंसान के लिए इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इंसान को अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब जो अगर आई ना मेरी लाइफ में, तो हम एकदम बैलेंस वे में करेंगे, एकदम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला के चलेंगे, और एक मतलब कहते हैं इस रिश्ते पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे आए चलो सीधे पढ़ती हूँ। हाँ, मैंने कहा क्या, अच्छा देखो बॉटम ऑफ द डेक में है कि शॉर्ट्स, ओके। मैंने क्या इस कार्ड को क्या बोला था पढ़ के, कि देखो ये इंसान ना अब जो एक्शन लेंगे ना, अपना अंतर मन का सुनेंगे। ठीक है, अंतर मन का सुनने के मतलब है अंतर मन का सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि मेरी जो डेस्टिनी, जो भाग्य है ना, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। ये मेरी भाग्य जो है, मेरा कहते हैं किस्मत का चाबी जो है ना, आप ही के साथ, आप ही के हाथ में, ये इंसान की एनर्जी में कहीं न कहीं दिख रही है। और ये अभी जो एक्शन लेंगे, जो भी इसके पहले में भी ये इंसान ऑन ऑफ टाइप का, कहते हैं ना ड्यूल्स नेचर, ड्यूल्स पर्सनालिटी जो भी लेके आए, ये इंसान अभी जो है आपके लाइफ में, जो भी आपके पर्सन है, वो कहीं ना कहीं अपने अंतर मन का सुन के आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। ठीक है, कि मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी है। ठीक है, तो इस कार्ड को पूछ है। और क्या चल रहा है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइन में। देखो 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, 2 कार्ड मतलब 2 कार्ड मतलब मैंने कहा ना, ये इंसान अपने अंतर मन का सुनकर डिसीजन लेंगे, अंतर मन का सुनकर डिसीजन लेंगे, और इनका दिमाग कहता है कि नहीं, मेरा भाग्य इसी के साथ जुड़ा हुआ अंतर मन से। ठीक है, क्योंकि अब जो मैंने क्या कहा, ये इंसान जो नहीं चाहते थे, जिन्होंने नहीं किया था, इस इंसान ने नहीं किया था, इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया था, इस रिलेशनशिप पे वर्क, तो अब जो आएंगे ना आपके पार्टनर, जो बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन फूल बने हुए थे, या किसी 2 सिचुएशन में अटक रखे थे, तो ये अब की जो आएंगे ना, तो ये इंसान कहीं ना कहीं ना अपना जो भी है अपना जो भी है, ये इंसान आपके जो भी पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं एक वायलेंस फॉर्म में देखेंगे आपको। आप हमेशा देखिएगा, एक वायलेंस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, कि न ज़्यादा लव देना, न ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, मतलब कि आपको उनको जांचना है, आपको उस इंसान को ना आपको जज करना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ देंगे, बट उतना नहीं, जैसे कहते हैं ना इमोशनल फूल हो जाना, वो वाला चीज़ नहीं देंगे। तो आप पहले वो वायलेंस, जब आप बहुत ज़्यादा घुल मिल जाओगे, तो हो सकता है उसके बाद ये अपना, जैसे कि किसी 2 सिचुएशन में स्टक थे, वो चीज़ें भी आपसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और क्या चल रहा है मेरे, अदर डेक से लेती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरी व्यूअर्स जो भी उनसे देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या चल, ये सब कॉप्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो 2 चीज, अच्छा 2 कॉप्स अच्छा
अच्छा, देखो ये इंसान को मन में क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब होता है कि क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या होता है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब होता है कि कप्स का मतलब होता है इमोशन, और क्वीन मतलब ये आपकी इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि आपके ऐसा प्यार करने वाला इस इंसान को कहीं नहीं मिलने वाला दुनिया में, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी बता रही है, ठीक है, कि आपकी इतना प्यार करने वाला इस इंसान को कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और अब ये इंसान जब भी आएंगे तो एक इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करेंगे, ठीक है। देर आफ्टर ये इनकी जो भी डीप डाउन डिज़ायर है ना, इनके मन में जो भी है, जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इमोशंस है आपके लिए। एक जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ठीक से। तो देखो ये क्वीन ऑफ कप्स है, आपका ये जो दिया हुआ प्यार है ना क्वीन ऑफ कप्स का, ये इंसान नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। ठीक कप्स, ये एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि नहीं, इसका प्यार ना एक अलग ही लेवल का था ये इंसान। और क्योंकि ये कहीं न कहीं मैंने कहा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान चाहते हैं आपके टूवर्ड्स कनेक्ट करना, ठीक है। आपके टूवर्ड्स चाहते हैं कनेक्ट करना, अपने आप को कनेक्ट करना, और अपनी जो भी फीलिंग्स है, डिज़ायर है, ये लव है, केयर है, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बिकॉज इनके कहीं न कहीं आपके साथ एक इच्छा है। इच्छा क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल, एक पूरा करना चाहते हैं अपना एक डीप डाउन कहीं न कहीं डिज़ायर जो भी है, वो उनको कहीं न कहीं वो पूरा करना चाहते हैं। पूरा करना चाहते हैं क्या, जैसे कि आप हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, पेट हो, और एक घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इस टाइप के ब्यूटीफुल से थॉट्स कहीं न कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं न कहीं मुझे दिखते आते हुए दिख रही है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कल तक जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया था आपके लिए, वो इंसान अब अपने प्यार को पाने के लिए, अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेके, अपने विश को फुलफिल करने के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये इंसान एक्शन के थ्रू अपने, जैसे कि एक ग्राउंडेड लेवल से स्टार्ट करें, छोटी सी मैसेज से शुरुआत करें, तो ये इंसान की एनर्जी ये दिख रही है। फिर देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया, फिर ऑफ क्या है, हाँ ये 10 ऑफ कप्स। देखो 3 कार्ड लेती हूँ मैं इधर से, 4 5, देखो चलो, दर्द दिया तो दिया, दिल दिया, दर्द लिया, है ना। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड बता रहा है कि देखो यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, इस कार्ड में भी तो देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब इस इंसान को पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये, तो ये इंसान शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इस इंसान का अंतर मन कहीं न कहीं बोलता है कि मेरी डेस्टिनी इसी के साथ जुड़ी हुई है, और मुझे इसी के साथ बैलेंस करना है, जस्टिस। तो इन्होंने जो भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, जैसे कि आपने मैसेज किया, उन्होंने इग्नोर के मारा, आपका मैसेज का इंतज़ार, आप मैसेज का इंतज़ार करते रहे, और वो इंसान जो है तमाशा देखते रहे, ठीक है। तो ये इंसान जो है अब जस्टिस करेंगे आपके साथ, ठीक है। आपने जितना दिया था इस इंसान को, वो कहीं न कहीं पूरा करेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है इनके कहीं न कहीं, इनके आपके कहते हैं इनके इमोशंस जो है ना आपको लेके एक हाई लेवल क्रॉस कर रहा है, हाई लेवल क्रॉस कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी एनर्जी में वही चीज़ आई थी, वही कार्ड आए थे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है, ठीक है। और आपके साथ इनको बहुत सारा ग्रो करना है, और इनका जो है एक इमोशंस है, कनेक्शन क्या है, जैसे कि एक शादी करना, फैमिली क्रिएट करना, पेरेंट्स हो, आप हो, बच्चे हो, से एक इमोशन, अनकंडीशनल लव हो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान की लाइफ से जब भी आप चले जाते हो, तो इस इंसान को लगता है कि नहीं, मेरा ना कहीं कहते हैं ना लॉस होने लगता है इनके लाइफ से जब भी आप चले जाते हो। द एम्प्रेस, क्योंकि ये इंसान आपको अपने एम्प्रेस क्वीन से कम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए। आपसे कितने रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।